हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा परसेंटेज को लेकर है, बट ये हमारा डेली लाइफ में काफ़ी यूज होने वाला है। तो मैं आपके लिए रीड करूंगा पहले एंड उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, इस टाइप के जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, ये आपकी डेली लाइफ में काफ़ी वैल्यूबल है। मीन्स ये डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये हमें आना ही कंपलसरी है, आना जरूरी है, एक तरीके से सीखना ही जरूरी है हो जाता है हमारे लिए। अगर इस टाइप की चीजें हमारे पास प्रॉब्लम फेस करेंगे तो हम तुरंत कैलकुलेशन कर पाएंगे अगर यहाँ से सीखते जाएंगे। तो डेली लाइफ से रिलेटेड है तो आपको सीखना भी जरूरी है। वैसे तो हमने अच्छे से सारा ही पढ़ना है जिससे हम स्कोर कर पाए अपने रिजल्ट में अच्छे से, बट ये फिर भी हमारा ऐसा होता है ना, हम स्टडी कंप्लीट कर जाएंगे और उसके बाद भी हमारे लाइफ में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सब वही पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, रीड कर देते हैं सबसे पहले आपके लिए। ड्यूरिंग अ सेल, कहीं सेल चल रही है। अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। मार्केट प्राइस जो भी है, डिस्काउंट चल रहा है, सेल में डिस्काउंट चल रहा है 10% हर आइटम पे। 10% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब जो भी चीज अगर 100 रुपीज की होगी उसका 10% कम होके मिलेगा। इस टाइप से सेल चल रही है। ये बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी अ कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर कितना पे करेगा किसके लिए? फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450। तो मींस एक पेयर ऑफ जीन्स का जो मार्केट रेट है वो 1450 है, एंड टू शर्ट मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। तो टू शर्ट का प्राइस नहीं है वहां, तो टू जीन्स का प्राइस आ गया, और यहां ईच एक शर्ट का जो प्राइस है इतना है, मतलब दो शर्ट और दो पैंट खरीदने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट डिस्काउंट रेट क्या है हमारा? 10%। डिस्काउंट कितना चल रहा है पहले लिखेंगे। डिस्काउंट डिस्काउंट चल रहा है हमारा, डिस्काउंट जो है हमारा रेट, डिस्काउंट रेट इक्वल टू कितना है हमारा? 10% का। 10% का डिस्काउंट चल रहा है हर चीज पे, ऑल आइटम पे डिस्काउंट। अब आता है हमारा, इसका हमने डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट निकालना पड़ेगा किन चीजों का? इनका जो पेयर ऑफ जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स का डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ आ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक जीन्स के पेयर पे कितना डिस्काउंट मिलेगा वो निकालना है जीन्स। तो कितना मिलेगा? 10%। 10% 10% ऑफ कितने में से? 1450 का तो प्राइस है, इसमें से 10% लेस होगा। तो 10% निकाल देंगे इसका, 10/100 मल्टीप्लाई 1450। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो मीन्स रुपीज 145 का डिस्काउंट मिलेगा हमें अगर एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदेंगे तो डिस्काउंट निकालेंगे अब उसका। डिस्काउंट ऑफ आ पेयर ऑफ शर्ट। तो पेयर ऑफ शर्ट का हमारा जो डिस्काउंट होगा कैसे निकलेगा? अब एक शर्ट कितने की है? 850। तो दो शर्ट कितने की होगी हमारी? हमारी हो जाएगी 850 की है तो हमारा 1700 हो जाएगा। तो मीन्स 10% ही चल रहा है इस पे, 10% ऑफ 17, इस टाइप से 1700। तो निकालेंगे इसका भी, 10/100 मल्टीप्लाई 170 जीरो। तो दो जीरो कैंसिल होगी तो कितना बचा हमारे पास? रुपीज हो गया हमारे पास 170। तो कह रहे अब देखो क्या खेल, पहले हमने डिस्काउंट निकाल के रख लिया पेयर ऑफ शर्ट का और पेयर ऑफ जींस का। तो कस्टमर कितना पे करेगा? कस्टमर कितना पे करेगा? 14, ये 1450 पे नहीं करेगा, मार्केट प्राइस है 1450 में से इतना माइनस होएगा तब जाके वो पे करेगा पैंट का, मीन्स हमारा जीन्स का। और शर्ट का कितना करेगा? 850 मीन्स 850 नहीं, दो शर्ट चाहिए तो मीन्स दो शर्ट का हो गया हमारा 1700। 1700 में से इतना माइनस होगा 170, तब जाके जाएगा शर्ट का प्राइस। तो शर्ट का प्राइस ये हमने पहले निकाल के रख लिया डिस्काउंट। तो अब क्या होगा हमारा, इससे पता लग जाता है हमारा जो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो हो जाता है, देखो सेलिंग सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ
पेयर ऑफ शर्ट एंड पैंट, शर्ट्स एंड जीन्स। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये देखो, ये कैसे निकलेगा। अब हमारा शर्ट एंड जीन्स का कितना प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 1700 माइनस 170, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका सेलिंग प्राइस कितने में बेचनी पड़ेगी हमें, 0 में से 0, अब 10 में से 7 गया 3, 6 एंड 1, तो मीन्स इतने रुपए में। अब सेलिंग प्राइस ऑफ इसका, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स तो कितना हमारा, कितने की थी जीन्स हमारी मार्केट प्राइस में 1450, माइनस हमारा कितना माइनस होगा 145, तो आंसर आ गया हमारा रुपीज, सेलिंग प्राइस इतना हो गया हमारा 5 आएगा पहले, 10 में से 5 माइनस होएगा, 10 बनाना पड़ेगा, फिर आ गया 4, 4 में से 4 गया 0, फिर हमारा 4 में से 1 गया 3 एंड 1 में से 1 गया हमारा, सॉरी 1 में से नहीं, यहाँ तो 0 है, 1 का 1, तो ये आ गया। मतलब हमारा वो शर्ट में इतना पेमेंट करेगा और पैंट में इतनी, जींस में इतनी, तो क्या लिखेंगे हम, टोटल अमाउंट पे बाय कस्टमर। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर कितना पेड करेगा, कस्टमर यही पूछा था ना, कस्टमर कितना पेड करेगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, किसका, 2 जींस का और 2 शर्ट का, तो कितना आ गया, 2 शर्ट का इतना है 1630 प्लस 1305, तो कितना हो गया हमारा टोटल जब करेंगे, तो टोटल में यहां लिख देता हूं रुपीज, टोटल कितना आ गया 5 और 0 5, 0 और 3 3 और 3 और 6 9 और 1 और 1 2, तो मीन्स 2935। एक बार रीचेक करेंगे आंसर को इसको, तो आंसर हमारा यह तो नहीं, 35 तो मैच हो रहा है, बट हमारा कहीं ना कहीं तो दिक्कत करा है, ये हमने माइनस शायद गलत करा हो। एक बार ये हमारा 28 आ रहा है, बाकी सारा ठीक है। 28 हमारा किससे बड़ा हो रहा है हमारा, जब हमने 5 का 0 0 3, ये हमारा 7 आना चाहिए, ये कैसे आया हमारा 6, ये माइनस करेंगे दोबारा, 0 में से 0 गया 0, फिर हमारा 0 में 10 में से 7 गया 3, और ये हमारा 6 था, 6 में से हमारा 1 माइनस हो रहा है, 6 में से 1 माइनस होएगा तो हमारा 5, तो हमारा 5, और ये आ जाएगा हमारा 8, इस टाइप से। बस थोड़ा सा एरर था, बट कोई नहीं, हमने आपको बताया कैलकुलेशन में होता ही है, बट आपको एक एक कैलकुलेशन थोड़ी केयरफुली करनी है, बाकी आंसर आपका ठीक आएगा। जो हमने समझाने की कोशिश करी है, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए जय हिंद।